हरि हरि श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री तदक्रम प्रधान देवताय नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आइए श्री हनुमान जी आसन में विराजे, प्रेम सहित गादीधर प्यारे संकट को मिटाए। लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दान मदलन जय 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 कपीसु। वंशे विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबर तरुणवृन्द फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा शान्त्यं साधनं यशराम मंत्रो राधा मंत्रदात्रे राधा सर्वं राधा जीवनं यश राधा। राधा राधा वाचिक्यं तस्य शेषम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए प्यारे तो नासक विघ्नयनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अरे धन धर्म न काम रुचि गति न चो निर्वाण
जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। अपने अपने घरण की और सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरण की प्यारे। धन्य धन्य रघुवीर, चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दोए। सुख दीने सुख होत है प्यारे, दुख दीने दुख हो दिखाद पृथ्वी सहे काट कूट बनरा। दुष्ट वचन खल वचन साधु सही प्यारे, की और सहा न जाए। से राम मई सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। करो प्रणाम जोर जोग पानी। आइए प्यारे, देश समाज परिवार सभी जगह पर शांति हो, विश्व में शांति हो, समाज में शांति हो, हमारे अंतःकरण में शांति हो। ऐसा शांति का संदेश दें। अपने ईश्वर अपने इष्ट से प्रार्थना करें, हाथ जोड़ करके अपना भाव प्रकट करें। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो वे दुखारे। सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देगे सत्य मार्ग के पथिक हो। दुखिया ना कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार सब। दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध बूंद धन धान सी वंचित रहे न को। दूध बूंद धन धान से वंचित रहे न को।
मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चिंता मेरा कोसो भागे दूर। राग द्वेष से चिंता मेरा कोसो भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। से हमें बचाए करके दया दया। पाप से हमें बचाए करके दया दया। अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार। अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार। दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार। दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार। हृदय में है धीरता है मेरे करतार। हृदय में है धीरता है मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान। 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 परम आदरणीय परम सम्माननीय परतपर परब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर जगत नियंता करुण गुरुणालय भक्तवान चित कल्पतरु भगवान संस्थाल की वांग्मय मूर्ति जिनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरु जी के सदर चरणों में प्रणाम करते हुए, माता पिता के सदर चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ दिशक्ति विमलेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ बमलेश्वरी, माँ वैष्णवी के पवन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बल बुद्धि विद्या विवेक से परिपूर्ण श्री हनुमंत बलवंत महाराज के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए, ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, एतद क्रम प्रधान देवता, बस्ती माता के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, ममता में मेरी माताएं, करुणा में मेरे पिता बंधु भाई, प्रेम माया स्नेह और दुलार को देने वाले मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई भाई, आए हुए कथा प्रवक्त जन, आध्यात्म प्रवक्त जन, सत्संग प्रवक्त जनों, संत वृंद, स्वतः समाज, बाहर से आए हुए अतिथिगण, दूर दराज क्षेत्र से पहुंचे हुए क्षेत्रवासी, पवित्र नगरी हर्राभाट की भूमि को प्रणाम करके इस मिट्टी को अपने मस्तक पर विराजमान कर दिव्य छवि का दर्शन करते हुए आप और हम सब बैठ करके प्रभु नाम का आश्रय ले रहे हैं। ऐसे अद्भुत हम सब के लिए समय बना हुआ है।
और दिव्यम स्वरूप से इस आयोजन के माध्यम बने हमारे यजमान सम्माननीय श्री बुधराम सुनेकर जी, श्रीमती गेंदगली सुनेकर जी, सुपुत्र सुनील जी, पुत्रवधू दुर्गेश्वरी सुनेकर जी, लघुपुत्र कमलेश जी, पुत्रवधू सुदास जी, इस पवित्र स्थान पर बैठे समस्त सुनेकर परिवार, सम्माननीय पांचों सुनेकर जी, निमिचंद जी, कृष्णा जी, देवेंद्र जी, मधु जी, आरोही, तन्वी, लुकेश, सार्थक, समस्त सुनेकर परिवार एवं हर्रा भाट की पवित्र भूमि जहां आप सब निवास करते हैं, ऐसे स्थान से बैठ करके प्रभु के चरणों में प्रीति लगा रहे हैं समस्त रसिकगण। सभी के हृदय बैठे हुए मेरे चित्तचोर का दर्शन करते हुए दास भाव रखते हुए दास मुकुंद का वंदन अभिनंदन श्री राधे। आइए प्यारे, जीवन का एक आनंद, प्रभु नाम का आश्रय जो आप और हम सब लेने जा रहे हैं, सच तो यही है कि आज आप सब लोगों का बड़ा भाग्य उदय हुआ है। और मैं तो इस बात को कहूं, सम्माननीय बुधराम जी, हमारी माता जी, जो आपने अपने जीवन की एक अनमोल कार्य को आज प्रारंभ किया है। सब कुछ संपन्न होने के बाद हमसे एक बचता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आना और बार बार जाना से आप मुक्त हो रहे हैं। बंधुओं, ये भागवत कथा क्या सिखाता है? सच तो यही है, भागवत कथा हमें जीवन जीना सिखाता है, जीवन की एक रूपरेखा को तैयार करता है, एक दृष्टि तैयार कर देती है। हो सकता है कि आपका ये बड़ा भाग्य रहा होगा और आपने इतना सुंदर भाव से व्यवस्था की है। धन्य है आप दोनों सुपुत्र, भाई सुनील जी, भाई कमलेश जी, जो एक पूर्वज के लिए, एक पिता के लिए, एक माँ के लिए अपना आज बहुमूल्य समय दिए और समय के साथ साथ अपना अर्थ इस परमार्थ में जोड़े हैं। संतों ने कहा है कि व्यक्ति जब सच्चा पुरुषार्थ करता है ना, तब परमार्थ की ओर पहुंचता है। हो सकता है कि जिस घर में पूर्वज शुद्धात्मा होते हैं, जिस घर में पूर्वज की दिव्यतम शुद्ध भाव पैदा हो जाए, उस घर में ऐसे दिव्य ग्रंथ का आगमन होता है जो आपके बीच आज रखा हुआ है और आप सब स्नेह पूर्वक दर्शन करने जा रहे हैं। बंधुओं, करोड़ों जन्म का जब पुण्य उदय होता है, एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म का, सुनिए कितने जन्म का, करोड़ों जन्म का जब पुण्य उदय होता है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभेत, कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, तब जाकर के भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है, यजमान बनने का अवसर मिलता है, हमें बैठने का एक माध्यम बनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इतना प्यारा जीवन आपका है। मुझे लगता है अभी तक जो हम जीवन जी रहे थे एक अलग विषय था, पर जो आज जीवन का आनंद है ना, ये परमार्थ में जुड़ कर एक अलग से दृष्टि जागृत हुई है। आज हमें दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण की जरूरत है। दृष्टि से तो संसार को देखा जा सकता है, पर जिस दिन दृष्टिकोण हो जाए ना, उस दिन हम परमात्मा को दर्शन कर पाते हैं। क्या अद्भुत लीला है।
एक तन की शुद्धि है, एक मन की शुद्धि है और एक धन की शुद्धि है। आपने स्नान करके अपने तन को शुद्ध कर लिए, आपने सच्चा विचार से अपने मन को शुद्ध कर लिए और इस परमार्थ में पैसे लगा करके आप अपने धन को भी शुद्ध कर लिए। आज आपकी तीनों चीज शुद्ध हुआ है। प्रेम से कहना राधे राधे। जीवन की एक आनंदता जो आप लोगों को दर्शन दे रहा है बंधुओं, निश्चित ही एक कृपा है। संतों ने गाया क्या, जा पर कृपा, क्या, जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करहे सब कोई। जब तक प्रभु की कृपा ना हो ना, तब तक कुछ मिलता नहीं है। अर्थात आप मुझे नहीं जानते थे, न मैं आपको जानता था। मुझे नहीं पता था कि मैं इस जगह पर बैठ करके आपको सुनाऊंगा और आपको पता नहीं था कि इसी जगह पर बैठ करके हम कथा श्रवण करेंगे। ये किसकी कृपा है? बोलो, अरे बोलो ना प्यारे, किसकी कृपा? ये मेरे चितचोर की कृपा है, ये मेरे गोविंद की कृपा है। अरे रचा वही है। किसने रचा? संतों ने कहा क्या, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रही। जो रचने वाले मेरे गोविंद है और चलाने वाले भी मेरे गोविंद है, उनकी बात ही क्या है। संतों ने गाया क्या, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। हरि बोल। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर सब समाए। हे सत्य नियम यही धरा का, हे सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। दोनों हाथों की
एक बार दोनों हाथ उठा के बोलना राधे राधे। ऐसे नहीं, जोश से बोलना राधे राधे। एक बार और कह दीजिएगा राधे राधे। देखिए राधा नाम का स्मरण करने से क्या होता है। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम को जाए। राधा नाम स्मरण करने से जो अंदर की जो व्याधाएं हैं ना मेरी मैया वो निकल जाती है। राधा नाम क्या है? राधा नाम आश्रय को देने वाला है। उल्टा कर दिया जाए ना तो धारा हो जाता है, अर्थात धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। आज ये धारा अगर हर्रा भाट की पवित्र भूमि पर और हमारे निज निवास पर अगर ये बह रही है तो समझ जाना इसे राधा रानी की कृपा है। कृष्ण को अगर प्राप्त करना है तो श्री राधा रानी है, और कृष्ण को अगर की प्राप्ति की अगर दर्शनता है तो उनका नाम स्मरण है। जो आप निष्ठा के साथ में अगर संकल्पबद्ध होकर के श्री राधा नाम का आश्रय लेते हैं, कह देना महादेव, कह देना उस कृष्ण से, कह देना मेरे गोविंद से, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। क्या मेरी अर्जी है, आपकी मर्जी है। मुझे नहीं पता कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर इतना तो जानता हूं मेरी माँ भागवत कथा में ना, इस भागवत ग्रंथ में ये जो पुराण आपके सामने रखा है ये 4 शब्द से बना है। कौन सा शब्द? 4 शब्द। भागवत, भा ग ब और त। भा का अर्थ क्या है? ग का अर्थ क्या होता है? व का अर्थ क्या है? और त का अर्थ क्या है? क्या भागवत मनोरंजन है? क्या भागवत ग्रंथ जो आपके सामने रखा है ये केवल मजे के लिए रखा गया है? ये मार्मिक बात है आप सबके लिए। मेरी माँ, ये भागवत ग्रंथ, ये भागवत कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, ये भागवत कथा तो आत्मरंजन का विषय है। जो हमारे आत्मा से निकला हुआ वो शब्द परमात्मा तक पहुंच जाए, परमार्थ की ओर पहुंचा दे, ये भागवत कथा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ी समझ आती कि नहीं आती? नहीं आती ना? हाँ, किसको आती है? हाथ खड़े करिए, बढ़िया खड़े करिए। मतलब कौन कौन ला आते हैं इसे पूछता हूँ। अरे वाह वाह, क्या बात, सबको आता है। कुछ कुछ लोगों को नहीं आता ना। अच्छा, बोलना नहीं आता होगा, समझ जाते होंगे। तो छोटी सी बात कह दूं मैं छत्तीसगढ़ी, अगर समझ जाए तो अच्छी बात, ना समझे तो कल फिर समझा देंगे। ये बाबूजी आपको समझ आता होगा ना? हाँ ठीक। ये कथा क्या है? मुझे लगता है ये कथा कुछ और नहीं है, बस समझ जाना क्या है ये। अंधेरा के आँखिए लुलवा बर बैसाखी, ज्ञानी बर ज्ञाने विद्वान बर विज्ञान, निर्धन बर धने निर्बल बर बल, जे में हमर सब समस्या के निदाने। समझ आ रही है क्या है ये कथा? अंधरा के आँखिए लुलवा बर बैसाखिए, ज्ञानी बर ज्ञाने विद्वान बर विज्ञाने, निर्धन बर धने निर्बल बर बले, जे में हमर जमो समस्या के निदाने। यही राम कथा, यही कृष्ण कथा, यही भागवत कथा है। एक अंधरा के लिए आंख बन जाता है, एक लूला के लिए लकड़ी बन जाता है, और सच कहे बंधुओं एक नेत्रहीन के लिए, अंधा के लिए कहीं न कहीं सौभाग्य बन जाता है, निर्बल के लिए बल बन जाता है, निर्धन के लिए धन बन जाता है, और हमारे जीवन की ना पर प्रत्येक समस्याओं का ये समाधान हो जाता है। ये ग्रंथ जो हमें सिखाता है, हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, हमारे जीवन जीने की एक राह दिखा देता है। भाग व और त, ये 4 शब्द है। भागवत का अर्थ क्या है? भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ ज्ञान है, व का अर्थ वैराग्य, और त का अर्थ त्याग है। ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये त्याग हमें जीवन दिशा की एक ओर ले चलते हैं। हमारे जीवन में भक्ति जागृत होगा, हमें ज्ञान प्राप्ति होगी, और सच कहें जब ज्ञान की प्राप्ति होगी ना तो आपके अंदर में वैराग्य जगेगा।
जो दिख रहा है अब ये नश्वरवान है, इस रखने वाला संसार है। अब मुझे प्रतीत होता है अब तो एक निष्ठा बन गया है, अब ओ प्रभु सदा मेरे कृष्ण जो चित्त पर विराजमान है, जिसकी छवि मैं देखता रह जाऊं, जब प्राण भी निकले तो बस मेरे चित्त चोर सामने बैठा हो, मेरे गोविंद सामने बैठा हो और मेरे ये प्राण वायु और ब्रह्म रंध्र का भेदन करके निकल जाए। मां, ये अद्भुत दृश्य है। ये भागवत ग्रंथ हमें बहुत कुछ सिखाता है। यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो मुझे लगता है हमें जीवन की एक कला भी सिखा देता है। क्या कला? संतों ने गाया भाव में, भागवत श्लोक में एक श्लोक आया है। क्या श्लोक? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का पहला श्लोक है। देखिए, सुनकर परिवार आप कथा का करवा रहे हैं और हम माध्यम बन करके आप सब लोगों को कथा सुना रहे हैं। तो एक बात हम बता दें आप सब लोगों को, जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं, और जब तक करेंगे नहीं ना तब तक तरेंगे भी नहीं। तो हमने सबसे पहले आज देखने का निर्णय लिए, अब जब देख करके समझ जाएंगे तो करना शुरू कर देंगे, और जब कर लिए ना मेरी माँ तो करने में कोई रोक नहीं सकता है। हमें इसके बारे में नहीं पता है ना, पर आज हम सब लोग देख रहे हैं, जान जाएंगे, समझ जाएंगे, और एक फिर निष्ठा 7 दिन तक ये चरेवेती 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 ये चलता रहेगा। और एक दिन उसी गंगा में हम सब स्नान करेंगे और स्नान करके इस भवसागर से पार हो जाएंगे। बंधुओं, एक प्रश्न हमारे जीवन का हो, मैं कौन हूँ? मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है आने का? मुझे ईश्वर ने इस संसार में भेजे क्यों है? इसका तात्पर्य समझ जाना। प्रारब्ध में किए गए कर्म को आज हम शुद्ध करने के लिए संसार में आए हैं। नवनीतम जब हम कर्म करते हैं तब जाकर के हमें आने वाला समय में एक निष्ठा से बना करके हमें गोविंद अपने चरणों में वास देता है। पहला भाव सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? देखिए, भागवत में ना 18,000 श्लोक है। कितना हजार? 18,000 श्लोक है। 12 स्कंद है। 7 दिन में ये 18,000 श्लोक को संपन्न करना होता है। संस्कृत के माध्यम से बताया जाता है, सुनाया जाता है, प्राण किया जाता है, पाठ किया जाता है, तब जाकर के 7 दिन में संपन्न होता है, विराम लेता है। भागवत कथा समापन नहीं होता। ध्यान सुना, समापन का अर्थ समाप्त हो गया। व्यक्ति जो जीवित है वो मर जाए वो समाप्त हो जाता है, पर ये भागवत ग्रंथ तो ऐसा है कि समाप्त नहीं होता, ये विराम लेता है। यहाँ विराम लेगा फिर दूसरा जगह प्रारंभ हो जाएगा। चरेवेती चरेवेती चरेवेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ये सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सत, चित और आनंद। पहला क्या है? सत, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। सत का अर्थ क्या है? आप सुन रहे हैं ये सत्य है, जो देख रहे हैं ये सत्य है, जो कर रहे हैं ये सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यनेत्र सत्यमृतम सत्यात्मकाम ताम शरणं प्रपन्ना। हमारा देखना सत्य है, हमारा करना सत्य है, हमारा अनुभव सत्य है। जिस दृष्टि से हम देख पा रहे हैं ये सत्य है, एक ग्रंथ सत्य है। माँ, हमारा जन्म सत्य है, हमारा मृत्यु भी सत्य है। 3 चीज ईश्वर के हाथ में बाबूजी, 3 चीज ईश्वर के हाथ में। क्या चीज? जन्म विवाह मरण गति जोई, जो जस लिखा वहां विधि होई। अर्थात पहला है जन्म, दूसरा है विवाह और तीसरा है मृत्यु। हमको नहीं पता कि हम जन्म कहाँ लेंगे आने वाला समय। शादी किसके साथ होगा ये भी गारंटी नहीं है। हम सोच के रखे थे इनके साथ शादी हो जाए, नहीं हुआ हो
क्यों? लिखा ही नहीं। तीसरा है मृत्यु। मृत्यु जिस जगह पर लिखा है उसी जगह पर होगा। आपके हमारे कहने से हम मरने वाले नहीं हैं। मरने के लिए तो सोचते जरूर हैं कि मर जाएं। कभी कभी वो चूहा खाने वाला दवाई होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? दवाई बोलते हैं क्या? कुछ नाम तो नहीं है ना। वो चूहा खाने वाला दवाई कई लोग खा गए, नहीं मरा। बोले क्यों? लिखा ही ना है, नहीं मरा। एक व्यक्ति को मरने का इच्छा किया। ध्यान से सुनना बाबूजी। एक व्यक्ति को मरने का इच्छा किया तो उन्होंने क्या किया? मरूंगा यह विचार करके रेलवे जो लाइन लगा होता है पटरी में जाकर के सो गया। कौन व्यक्ति? वो व्यक्ति जो मरने वाला है। जाकर के पटरी में सोया था, बाजू में झोला झंगड़ी इत्यादि वो जो गठरी है वो लेकर के रखा हुआ था। दूसरा व्यक्ति आया, बोला भैया क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बोले मरने के लिए आया हूं। बोले पागल, यही मिला मरने के लिए, दूसरा जगह नहीं मिला। बोले नहीं, मरने के लिए आया हूं। अच्छा, मरना चाहता है? बोले हाँ मरना चाहता हूं। तो बोले भैया ये झोला में ये गठरी में क्या लेके आया है? तो कहता है इस झोला और गठरी में कछु लेकर के नहीं आया, इसमें मैं रोटी लेकर के आया हूं। बोले क्यों? बोले अगर ट्रेन 1 घंटा लेट हो जाएगा तो रोटी खा के मरूंगा। अगर ट्रेन 1 घंटा लेट हो जाएगा तो रोटी खा के मरूंगा। मतलब ये मरना नहीं चाहता है। मरने का इच्छा किसी को नहीं है प्यारे। सब अंत अवस्था तक जीना चाहता है। ये सत्य है जो ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। ये सच्चिदानंद है, सत्य है, चित्त है और आनंद है। चित्त हमारा लग जाए प्रभु के चरणों में, और जिस दिन हमारा सत्य सामने आ जाए, चित्त प्रभु के चरणों में लग जाए, मैं सच कहता हूं उस दिन हमको आनंद आएगा। ये आनंद कौन है? जहां परमानंद बैठा हो। आप कथा सुन रहे हैं, यहां पर आप सब लोगों को आनंद आएगा कि मजा? जोर से बोलिएगा। आनंद की मजा? आनंद ना, कहां से? बोलो, अरे बोलो ना, क्या रे? कहां से? भागवत से? ऐसा तो नहीं कि गांव का कोई आनंद राम हो तो आ जाए, ऐसा नहीं है ना। यदि ये शरीर की बात करूं मैं तो प्यारे, ऊपर से आए वो मजा है और अंदर से आए ना वो आनंद है। कभी मार्केट में चले जाएं, गुपचुप खाने की इच्छा करें, भैया बोलिए कि मुझे गुपचुप दे, और आपको गुपचुप दे, और खाने के बाद आपके अंदर से आवाज आता है आज तो। बोलो, मैं नहीं कह रहा हूं ना, आप लोग कह रहे हैं। मतलब आपको पता है कि उस जगह पर क्या आता है? बोलो मेरी माँ, मजा आता है। ऊपर से आए वो मजा है, पर अंदर से आए वो क्या है? आनंद है। सच यही है, जब मेरे गोविंद बैठे हो, मेरे सामने में बिहारी जी बैठे हो, जहां परमानंद बैठे हो, उस जगह पर मजा नहीं मां, उस जगह पर तो आनंद आता है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। न मंदिर में मिलेंगे न गुरुद्वारे में मिलेंगे, वो तो मिलेंगे तो मेरे मन के मंदिर में मिलेंगे। प्रेम जब कतार हो गया तो रोम रोम संत हो गया। बंधुओं, जब रोम रोम संत हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, तो और कुछ दिखता नहीं है, बस वही चाहिए, फिर और कुछ नहीं है। प्रभु मुझे तो आपके ऊपर भरोसा है। दुनिया वालों को देख लिया, सच्चिदानंद रूप आपका है। विश्वोत्पत्त्यादि तवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व की सृष्टि और विश्व का संहार आपके हाथ में है। तापत्रय विनाशाय, 3 ताप को भगवान दूर करता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। त्रिविध ताप समनार्थ, धर्मार्थ, काम, मोक्ष फल प्राप्त्यर्थ। 3 ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तीसरा नंबर, श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐ कृष्ण, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। ये सच्चिदानंद है। नैमिषारण्य के क्षेत्र में बैठे थे ऋषिगण, जैसे कि आप बैठे हैं और हम कथा कह रहे हैं, उसी प्रकार से सुत जी महाराज बैठे थे।
और उस समय जब ऋषियों ने प्रश्न किया था, गुरुदेव हमारे अंदर में एक इच्छा है, क्या इच्छा है? नैमिषे सूत मासे नमभिवाद्य महामती सुतख्याहि कथासारं मम कर्ण रसायनम् अज्ञानध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुतख्याहि कथासारं मम कर्ण रसायनम्। गुरुदेव हम जानना चाहते हैं क्या? अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। जब व्यक्ति अज्ञानता की ओर पहुंचे तो बताइएगा कि उसे ज्ञान की अवस्था में जागृत करना हो, जगाना हो तो क्या करें? तो कह दिया श्रवणम, पहला श्रवण करें, मतलब सुनिए। जब व्यक्ति सुनता है ना तब अंतःकरण तक पहुंचाता है। ये भागवत का बहुत प्यारा श्लोक है। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुतख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। ये रस है। क्या रस है? ये कथा एक रस है। जैसे कि एक आम को खाते हैं, आप आम को खाते हैं बाबूजी, एक आम के पेड़ में आम फले हो, लगा हो, तो आप बताइए क्या आपको पता है कि ये आम मीठा है? आप जान सकते हो कि आम मीठा है, हाँ या ना? बोल सकते हो? सुनील बता सकते हो? कमलेश नहीं ना? जिस आम में फल लगा है आपको पता नहीं होता कि ये आम मीठा है या फीका है या गला सड़ा पड़ा हुआ है। पर जब आप मुझे पूछेंगे गुरुजी क्या आप बता सकते हो, तो मैं आपसे यही कहूंगा हाँ हाँ सुनील हम बता सकते हैं। क्या? आम के पेड़ में ये आम मीठा है। बोलो कैसे? अभी भी आप समय दे रहा हूं, अगर आप बता सकते हो तो अच्छी बात है, ना बता सकते हो तो हम बताएं। हम बताएं कि बताओगे? हम बता दें तो महाराज शास्त्र कहता है अगर कोई आम के पेड़ में आम लगा हो और उसे जानना है कि मीठा कैसे है तो ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, पूरे आम के पेड़ का चक्कर लगाएं और आम को देखे कि कौन से आम में तोता ने क्या समझ गए? ऐसा कौन सा आम है जिसमें तोता ने चोंच मारा है या चखा है? निश्चित समझ जाना जिस समय वो पता चलता है कि इस आम में तोता ने चोंच मारा है, वो आम को जब तोड़ करके लाओगे वो आम क्या रहेगा? जोर से बोलना, मीठा है। अर्थात ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो ग्रंथ है इसे सुनाने वाला कौन है? इनको सुनाने वाला वही सुख है जिनका नाम सुखदेव है। अब ये ग्रंथ कैसे फीका हो सकता है? ये ग्रंथ कैसे, जिस हिसाब से हम छत्तीसगढ़ी बोले तो कैसे ये सीठा हो सकता है? बंदो ये तो केवल मीठा है। क्यों? क्योंकि इसमें श्री शुक ने अपना वाणी संबोधित किया है, अपने शब्दों में बोला है। इससे कोई खट्टा नहीं है, हमेशा मीठा बना है। अज्ञानता की नशा में व्यक्ति जब सोया हो तो ज्ञान की अवस्था में जगाने के लिए एक संत का आगमन होना चाहिए, एक संत का कृपा होना चाहिए। बोले कैसा कृपा? सूखे को हरा करना बसंत का काम होता है और सोते को जगा देना ना प्यारे सच्चा संत का काम होता है। जो व्यक्ति सोया है उसे जगाने का काम करे, ये सच्चा संत है। एक पेड़ जब सूख जाए, पतझड़ में पानी मिल जाए, जड़ में जल डाल दिया जाए, वो महाराज सूखा सा हरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी चेतनाओं को जागृत करने का काम एक संत करता है। मोह की नशा में अगर सोए हैं तो ज्ञान की अवस्था में जगाने का कार्य एक संत करता है। और जीवन में कोई संत आ जाए, कोई विद्वान आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए तो अपने आप को धन्य समझिएगा। क्यों? बिन हरि कृपा मिलह नहीं समता। जब तक हरि की कृपा ना हो तब तक संत का मिलन भी नहीं होता, संत
संत की कृपा नहीं होती। संत कौन है? संत निर्मल है, संत पवित्र है, संतत्व का भाव ऊपर की नहीं है, ऊपर का आवरण नहीं है। भेष को देख करके संत की दृष्टि मत करिएगा, अंदर की कुछ भाव जागृत करिएगा। जब अंदर उसका स्वभाव निर्मल है, पवित्र है, समझ जाना कि उसके अंदर में संतत्व का भाव बना हुआ है। बंधुओं, कोई लाल कपड़ा पहनने से, कोई तिलक लगाने से, कोई आडंबर करने से संत नहीं बनता है। अरे संत तो अंदर से है महाराज, संत ऊपर की आवरण नहीं है, संत का अंदर की आवरण है, दृष्टि है, एक दृष्टि भाव जागृत किया है। महाराज हम जानना चाहते हैं, प्रश्न हमारे अंदर में है। बोले क्या जानना चाहते हो? भक्ति ज्ञान विरागतो विवेको वर्धते महान। हमारे जीवन की भक्ति कैसे जागृत हो, हमारे अंदर की विवेक कैसे जागे, आप हमें दर्शन कराइए। तो उन्होंने कहा भैया जब व्यक्ति सत्संग में बैठता है ना, सत्संग में बैठ करके भजन करता है, सत्संग में बैठ करके पूजन करता है, तो उनका भक्ति भी जागृत हो जाती है। बोले कैसे? संतों ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा सुलभ न सोई। क्या? बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तेगर हित पर हित बड़ भागी, यह अनुराग परम हित लागी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले भैया जब तक व्यक्ति सत्संग में ना बैठे ना, तब तक विवेक की प्राप्ति नहीं हुई, विवेक जागृत नहीं होता। तो बोले प्रभु विवेक कैसे जगे बताइए? तो कहे लगे भैया दर्शन करिए और सत्संग में बैठ करके प्रभु नाम का आश्रय लीजिए। ऋषियों का एक बड़ा प्यारा प्रश्न रहा है, यह घोरे कलो प्रायो जीवासुर काम गता। ये घोर कलयुग आने वाला है प्रभु, इस कलयुग में लोग क्या करेंगे, लोग की मति क्या होगी? क्या जीव सत्संग में लगे रहेंगे या उसे कुछ करना पड़ेगा? क्लेशा क्रांतस्तेव शोधने किम पारायणम, उपाय क्या है? तो कह दिए कलयुग का स्वभाव जब सामने आए तो उस समय व्यक्ति को भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए और उस समय बैठ जाना चाहिए। एक दिन की घटना बताए महाराज। नारद जी को आप सब जानते हैं। नारद कौन है? नारंग ददाती इति नारदा, मतलब जेखर काम कभी रद्द ना हो ये नारद है। जिसका काम कभी रद्द ना हो ये कौन है? नारद है। जेखर काम बेकार ना हो ये कौन है? नारद है। एक बार नारद जी हाथ में वीणा पकड़े और महाराज वीणा पकड़ते नारायण 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 शब्द बोलते बोलते महाराज नारद निकल गए। चार संत सामने मिले। कौन है चार संत? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई नारद जी को मिल गया। नारद जी को देख करके नारद से कह लगे नारद
हम तुमको देख करके बड़े प्रसन्न हैं। संत संत जब मिल जाए तो बड़ा कृपा हो जाता है। आपका दर्शन हो जाना मतलब समझ जाना प्रभु की कृपा है। पर एक बात समझ नहीं आया नारद। बोले क्या हुआ? महाराज आप चिंता में लग रहे हैं, चिंता में क्यों हैं ये बताइए। संतों को चिंता नहीं करना चाहिए, संतों को तो चिंतन करना चाहिए। ये चिंता और चिता दोनों में अंतर है बेटा। क्या? चिंता और चिता में दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? चिंता ने चिता से एक बार पूछा, अरे चिता, बोले हाँ, तू क्या करता है? चिता ने कहा, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसे जलाने का काम करता हूँ। अच्छा, जब व्यक्ति मर जाए उसे तुम जलाते हो? बोले हाँ। तो चिता ने पूछा चिंता से, अरे चिंता तुम क्या करते हो? तो कह लगे, जो काम तुम करते हो वो काम मैं करता हूं। बोले कैसे? तो चिता ने कहा, जब व्यक्ति मरता है तो उनके शरीर को जलाने का काम मैं करता हूं, बस उसके स्वभाव को मैं जला देता हूं, ऊपर जला देता हूं। तो चिंता ने कहा, सुनो, आप तो मरे हुए शरीर को जलाते हो, पर जिसके अंदर मैं चला जाता हूं ना महाराज, उसके अंदर को जला देता हूं। अर्थात हम दोनों का काम एक ही है। आप ऊपर जलाते हो, मैं अंदर जलाता हूं। तो पूछा गया, चिंता से बचे और चिता से बचे तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। किसका चिंतन? प्रभु नाम का चिंतन करना चाहिए, हरि नाम का चिंतन करना चाहिए। नारद जी को पूछ दिया चारों संतों ने, ऐ नारद, बोले हाँ बताइए नारद, आज चिंता में लग रहे हो, चिंता में रहने का कारण क्या है? तुम्हारे जैसे संत अगर चिंता में रहे तो देश और समाज की भलाई नहीं हो सकती, बताइए क्या बात है? नारद ने कहा, प्रभु एक बड़ा विषम परिस्थिति है। क्या परिस्थिति? मैं घूमते घूमते जा रहा था, मैंने एक युवती को देखा। युवती मतलब एक सुंदर सी देवी को मैंने देखा वहां तक ठीक है, पर एक अद्भुत बात तब हुई है। अद्भुत बात तब हुई जब उनका दो बेटा था, वो दोनों बेटा उनके गोद में सोया था। चारों संतों ने कहा, नारद जी अच्छी बात है, बेटा अगर माँ के गोद में सोता है ये तो धन्य है उस पुत्र को जो माँ की गोद में आनंद ले रहे हैं। बोले प्रभु बात ऐसा नहीं है। तो कैसा है? मैंने उनसे पूछा कि देवी तुम कौन हो? तब उन्होंने जवाब दिया था। कहां से आए हो? तो उन्होंने जवाब दिया था। क्या जवाब? कर्नाटक से निकल करके द्रविड़ से होते हुए महाराज महाराष्ट्र में गए, कुछ कुछ जगह सम्मान मिले, गुजरात होते हुए आगे गए, वृंदावन में जैसे ही वो युवती गई, दो बेटा को लेकर के, बहुत ध्यान सुनना, दो बेटा को लेकर के युवती बैठी। उसी समय दोनों बेटा गोद में सो रहे थे। माँ दोनों बेटा जवान हो गया और उस अवस्था में देखा, वृंदावन में जब पहुंचे तो दोनों बेटा बूढ़ा हो गया और माँ जवान हो गई। अब ये अद्भुत बात है आप सब लोगों के लिए। एक माँ क्या हो गई? माँ जवान हो गई और बेटा बूढ़ा हो गया। दोनों गोद में सोया था, दोनों सोए थे। माँ सोचने लगी ये क्या आ गया? घोर कलयुग है कि क्या है, या मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरा बेटा दोनों जवान था, आज बूढ़ा हो गया और मैं जवान हो गई, ये तो बात समझ नहीं आया। रो रही थी, आंख में आंसू लिया, दोनों बेटा को जगा रहा था। बेटा जग जाओ जग जाओ जग जाओ, पर बेटा जगने का नाम नहीं लेता। उसी समय नारद जी आए। नारद जी को देखते ही माँ उस युवती ने जोर से आवाज दिया। उस युवती का नाम था भक्ति। उस भक्ति ने जोर से आवाज दिया। किसको? नारद को। क्या आवाज जवाब दिया? एक ही शब्द बोले, बहु भू साधु छनम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागहरम परम। बहु साधु छनम तिष्ठ। ऐ साधु दौड़ करके आइए बाबा, आज बहुत बड़ा विपत्ति आया है। नारद जी दौड़ के आया उस युवती के पास और उस युवती को पूछा, देवी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? उस युवती ने जवाब दिया कि महाराज संत जी मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों बेटा जो सोया है मेरे गोद में, दोनों जन सोए, ये हम टूरा है। कहा रे? दोनों टूरा है।
नारद जी पूछिस मैया एक बात बता, तेहा जवान हस, बेटा मन हा बुढ़ा गे हे, एक कैसन अते कहां सा हस, मतलब किधर से आए हो? तब मैया ने कहा मैं द्रविड़ से आई, कर्नाटक से होते हुए गुजरात महाराष्ट्र में गई, बढ़िया अच्छा रहा, सब अच्छा रहा। अब वृंदावन में जैसे मैं प्रवेश की तो मैंने देखा कि मेरा बेटा बूढ़ा हो गया और मैं जवान हो गई। नारद ने कहा ऐसे कैसे हो सकता, कैसा कैसा हो सकता कि एक माँ जवान हो जाए और बेटा बूढ़ा हो जाए? हमने तो पहली बार देखे। बोले बाबा हम इसलिए तो आपको बुलाए हैं, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मन चिंता विनाशया, मेरी चिंता को दूर करिए। उन्होंने कहा देवी चिंता मत कर, चिंतन कर, चिंता करोगे तो बड़ा दुख का कारण बनेगा। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता करता है उनका शरीर घट जाता है, दुख से शरीर घटने लगता है, पाप से लक्ष्मी घटने लग जाती है। चिंता न कर। तो कहे लगे बाबा ये मेरे पुत्र को जगा दीजिए ना, मैं तो रह नहीं पाऊंगी इनके बिना, मेरा बेटा है। पुत्र जायत कचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ। ऐ बाबा आप जगा दीजिए ना। नारद ने परिश्रम किया। अब परिश्रम में क्या कहा, दोनों बालक से कहा बच्चा, अरे बच्चा जग जाओ। माँ से पूछा भक्ति मैया से, माँ ये दोनों टूरामन के नाम क्या है? दोनों बच्चा का नाम क्या है? बोले एक का नाम है ज्ञान, दूसरा का नाम है वैराग्य। अच्छा भक्ति का बेटा है ज्ञान और वैराग्य, दोनों को जगाना चाह। बोले बेटा जग जाओ, जग जाओ। कहां से जगने वाला? थोड़ा देर के लिए आंख खोलता था, आंख खोल करके फिर सो जाता था। कई लोगों का आदत होता है सुबह सुबह का समय नींद नहीं खुलती। उसे पूछा जाता है क्यों नहीं उठ रहे हो? बोले नहीं अभी टाइम नहीं हुआ है, ये खुल नहीं रहा है। हाँ और कथा में भी ना, कथा में जब आए ना तो नींद भी आती है, ध्यान रखना, निद्रा भी आ जाती है, बड़ा हिसाब से रहना। कथा सुन रहे हो ना तो स्वल्पाहार भोजन करना, कम भोजन करना, कुत्ते के समान, और बढ़िया रहना। हाँ स्वल्पाहार ग्रहण कीजिए। और सोने वाले की मस्ती क्या होती कथा में पता है? जब कथा में आ जाए ना और सो रहे आंख बंद करके तो बाजू वाले उनको टच करते हैं, उठ कथा नहीं सुनना है, कथा नहीं सुनोगे, उठो। तो सोने वाले भी क्या बोलते हैं, नहीं मैं सो नहीं रहा हूं, मैं आंख बंद करके सुन रहा हूं। सोने वाले की मस्ती रहती है इसमें। तो महाराज सोना नहीं, तीन चीज से बचना, आलस, निद्रा और जमहासी। क्या? आलस, निद्रा और जमहासी, ये तीनों हैं काल के फांसी। ध्यान रखना, जहां शरीर में आलस आएगा तो निद्रा देवी आएगी, फिर चिप 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 करते रहोगे, आंख से ऐसा। फिर वो क्या होगा, फिर वो निद्रा देवी आएगी, और निद्रा देवी जैसी आई तो आप जोर से जमाएंगे, और जैसे जमाए मतलब आप कथा के नहीं फिर खटिया के, हाँ फिर आप खटिया में जाकर के सो जाएंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करूं, नारद जी ने जगाया, कितना सोता है रे, उठ जा। माँ की ममता है, माँ तुमको जगाना चाहता है, पर भी तू जगता क्यों नहीं, उठ जा। दोनों बालक उठता ही नहीं है। नारद ने कहा ये ऐसे नहीं उठ सकता, तो मैं क्या करूं? मैं कुछ ऐसे संकीर्तन करूं, ऐसा कोई श्लोक बोलूं, ऐसा कोई भजन गाऊं, ऐसा मंत्र बोलो कि बालक जग जाए। नारद ने इतना मंत्र बोला, इतना श्लोक बोल दिए मैया, नहीं उठा दोनों बालक। अब घोर निद्रा में सोया है, उसे चाहे एक लोटा पानी डाल दे वो उठने वाला नहीं है। पर ये तो संसार में सोना अलग विषय है, वो दोनों जो सोया है ये अलग टाइप का सोया है। नारद के मंत्र से नहीं उठा, एक संत के जगाने से नहीं उठा, मतलब कुछ तो बात है जो नहीं उठा है, कुछ तो रीजन है जो नहीं उठा है। नारद ने परिश्रम किया, नहीं उठे तो महाराज नारद जी हार मान गए, मेरे उठाने से नहीं उठने वाला ये बालक कौन है? मैं उठाऊं और ये ना उठे, ये कौन है? सामने आया, आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे, ऐ गोविंद, ऐ नारायण, ऐसा मैंने क्या अपराध किया, ऐसे मैंने क्या किया जो उठता नहीं है? तब आकाशवाणी से एक शब्द आया, एक आवाज आया, ऐ नारद
तू सत्कर्म कर। क्या बोले मेरी मां? तू सत्कर्म कर। नारद मन में सोचने लगे, अभी तक जो मैं कर रहा था ये क्या था? आकाशवाणी ने शब्द बोला तू सत्कर्म कर, तो नारद मन में सोच लगे, अभी तक मैं करत रहे हो का फुगड़ी खेलत रहे हो? अभी तक जो मैं कर रहा था ये क्या कर रहा था? सत्कर्म ही तो कर रहा था। पर शब्द सुनना, सत्कर्म करो नारद, सत्कर्म करो। नारद ने मन में सोचा ये सत्कर्म क्या होता है? अच्छा मैं आप सबसे पूछूं, आप सबसे सत्कर्म क्या है? अच्छा जो अभी आप बैठे हो, ये जो कर रहे हो, ये क्या है? जोर से बोलिएगा, बोलो। अरे बोलो ना प्यारे, सत्कर्म है। पक्का ना? पक्का ना बाबू? पक्का सत्कर्म करा था ना? नारद श्लोक पढ़ रहा था, मंत्र बोल रहा था, उसे जगा रहा था, पर भी जगने का नाम नहीं लिया। गीता का पाठ कर दिए, नहीं जगा, नहीं उठा। तब आकाशवाणी होती है, नारद से कहता तू सत्कर्म कर, सत्कर्म कर। उन्होंने देखा अब मैं कहां जाऊं सत्कर्म करने के लिए? ये देवी रो रही है, दोनों बेटा सोया है। नारद कहने लगे कहां जाऊं? देवी को बोला, देवी मैं आता हूं। कहां से? सत्कर्म किस रीति को जान करके कि सत्कर्म क्या है जरा मैं पता लगा लूं। वहां से उठे और उठ करके दौड़ पड़े। रास्ते से जा रहे थे, बद्रिका आश्रम से होते होते आगे बढ़े। तब महाराज वही नारद को चारों संतों ने दर्शन दिया था। चारों संतों ने पूछा, नारद तुम्हारे जगने से जगा क्यों नहीं? बोले हमें खुद नहीं पता बाबा, हमें खुद नहीं जानते हैं कि जगा क्यों नहीं। तो शब्द क्या आया था? बोले सत्कर्म करो। तो नारद सत्कर्म करो। तो नारद कहने लगे अभी तक मैं कर रहा था, फुगड़ी खेल रहा था। महाराज सत्कर्म तो ही कर रहा था। बोले नहीं तुम सत्कर्म करो। बोले प्रभु ये बताइए वो दोनों जगेगा कैसे, ये बताइए। क्या प्यारा भाव है, कैसे जगेगा? तो कह लगे भैया ये ऐसे जगने वाला नहीं है, तो जगेगा कैसे? इनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दे, और जैसे ही ये सत्कर्म हो जाए तो निश्चय ही ये दोनों जग जाएगा। नारद कह लगे प्रभु सुनाने वाले कौन कहाँ मिलेगा? चारों संत यहाँ पर हैं। आप चारों संत हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाई कथा श्रवण कराएं। महाराज कथा सुना दीजिए, आप वक्ता बन जाएं तो श्रोता कौन बनेगा? नारद ने कहा मैं श्रोता बन करके कथा श्रवण करूंगा। अब एक प्रश्न तो यहाँ पर उठता है, भागवत कथा कितने दिन की? 7 दिवस की, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ। ध्यान रखना क्या है ये? साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ 7 दिवस की ये कथा है। नारद जी कभी एक जगह रहता नहीं है, कभी एक जगह ठहरते नहीं है। वो 7 दिन तक बैठ करके कथा कैसे सुन सकता है? ये भी प्रश्न है। नारद ने कहा मैं बैठ करके कथा श्रवण करूंगा, मैं उनके लिए कथा आप जब गाएंगे तो उनको आनंद आएगा। अरे प्रभु आप कथा सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। नारद जी बैठा, बोले कथा कहाँ करें, किस ओर करें? तो कह लगे कथा कहीं करने की जरूरत नहीं है, कथा दोनों सेंटर में करेंगे। सेंटर का अर्थात बद्रिका आश्रम और हरिद्वार इन दोनों के बीच में सेंटर में करें ये कथा को। भैया अगर ये कथा चाहते ना तो हम घर के रूम में भी कर सकते थे, हॉल में भी कर सकते थे, पर हम कहाँ किए? यहाँ किए। बोले क्यों? क्योंकि ये कथा क्या है? हम सब लोगों को जोड़ता है। सर्वजन हिताय च सर्वजन सुखाय, सबके हित और सबके सुख के लिए कार्य करता है। ये जो हमारे जीवन की व्यथाओं को बदलता है। तो कह लगे प्रभु ये कथा कब से प्रारंभ किया जाए? तो कह लगे शुभ समय देख करके कथा प्रारंभ करना है। चारों संतों ने कथा प्रारंभ किया है और उसी बीच नारद जी बैठ करके कथा श्रवण कर रहे थे। नारद जी 7 दिन तक कैसे बैठे? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है जहां पर कृपा राम के हुई। भगवान की अगर कृपा हो जाए ना तो गूंगा बोलता है, लंगड़ा चलता है, और व्यक्ति जो कर्म नहीं कर सकता ना वो भी कर्म कर लेता है, ये ईश्वर की कृपा द्वारा। तो नारद जी बैठे कथा श्रवण कर रहे थे।
और जैसे ही पहला श्लोक पढ़ा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इतना शब्द सुनते ही महाराज वो जो सोया था दोनों बालक जग गए और जग करके खड़े हो गए। और खड़ा ही ना हुआ, वो जो भक्ति महारानी थी ना जोर से नाचने लगी। क्यों? क्योंकि वहां वृंदावन है और उस वृंदावन में शोभाएं क्या है? वृंदावन सो वन नहीं, नंद ग्राम सो ग्राम, बनसी वट सो वट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। मां कथा सुनने से ही भक्ति महारानी नाचने लगी। ज्ञान वैराग्य जो सोया था वो जग गया। और जब जागृत अवस्था में आए तो नारद ने पूछा, बोले प्रभु ये कैसी लीला है? बोले ये भागवत ग्रंथ का प्रभाव है, अर्थात हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर वैराग्य है। ये ज्ञान वैराग्य जगता कैसे? अब मैं सरल शब्द में समझा दो, इसे समझ जाओगे। जैसे कि मंदिर जाते हो सब कोई, हाँ या ना? जाते हो तो मंदिर जैसे जाते हो, बाबूजी मंदिर जाते हो, बमलेश्वरी की मंदिर चले गए मान के चलो, पहाड़ी पर हो आप, कोई भी मंदिर में आप प्रवेश किए, तो जब भीड़ का समय रहता है, नवरात्रि का सुअवसर हो, और उस समय जब दर्शन करने की इच्छा करते हैं आप, पुलिस वाले सामने रहते हैं, और जैसे गए तो आप आंख बंद करते हो, है ना? अच्छा, आंख बंद करते हो कि बंद हो जाता है? आखिला बंद करते हो कि हो जाते? बोलो, अरे बोलो ना प्यारे, क्या हो जाता है ना कि करते हो? जब तक बताइए लाइट आ गई तो कम से कम आनंद ले लाइट का। तो क्या हुआ? तो प्रश्न ये था कि आंख बंद करते हो कि हो जाता है? हो जाता है ना? बंद नहीं करते होंगे? अच्छा, मतलब चलते चलते भी आंख बंद हो जाता है क्या? नहीं होता। इसका तात्पर्य ये है कि आप आंख को बंद करते हो। क्या करते हो? आंख को बंद करते हो। तो आंख को इसलिए बंद करते हो क्या कि मैं तुमको देखना नहीं चाहता? तो ये क्वेश्चन मार्क है। मेरी माँ, आंख बंद नहीं होता है, आंख को बंद किया जाता है। तात्पर्य ये है कि जिस ईश्वर के सामने हम खड़े होते हैं बाबूजी, ये संसार का आंख केवल संसार को देखता है, पर दो आंख हमारे अंदर और है जिसका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान विराग नयन उरगारी, ये दोनों आंख है, ज्ञान और वैराग्य। जब ये संसार का आंख संसार को देखता है और ये बंद होने लगे जाए तो दो आंख खुलता है, ये ज्ञान वैराग्य। और जब ये दोनों अंदर का आंख खुलता है तो सामने वाला ईश्वर हमें दिखाई देता है। मतलब जिस मंदिर में आप रहते हो, जिस भगवान के सामने आप रहते हो, आंख ये बंद जरूर हो जाता है पर भी आप उसे देखते रहते हो। कहां से? अंदर की दो आंखों से देखते हो कि मेरे सामने भगवती बैठी है, भैया मेरे सामने कृष्ण बैठे हैं, सुंदर मुरली पकड़े हैं, मधुर मुस्कुराहट है, कपोल प्यारा है, घुंघराली बाल है, चितवन बड़ा आनंद देता है, सुंदर सी बंसी की तान सुना है। कभी कभी आपके अंदर में ये भाव जगता है, अर्थात ये आंख से नहीं पर आप अंदर आंख से देखते हैं। ये ज्ञान और वैराग्य की आंख है। जब भक्ति के पथ पर आप चल रहे हैं, सत्संग पर आप बैठे हैं, ये दोनों अवस्था में जागृत हो जाती है, जग जाता है। मां, आज भी वृंदावन में भक्ति महारानी बड़ा आनंद से है, पर ज्ञान वैराग्य ना सोया हुआ है। और उस ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा है। जब वो सोया उठ गया, भक्ति ने नाचते नाचते बड़ा आनंद लिया है। कई बार हम कथा करते हैं तो कई बार लोग नाचते हैं तो पूछा करते हैं नाचते क्यों हो? तो कहते गुरुजी हमें खुद पता नहीं होता कि हम नाच लेते हैं। अर्थात भक्ति ने पूछा कि मैं कहां रहूं, तब उस
भक्ति को कहा देवी आपको कहीं रहने की जरूरत नहीं है, आप सभी भक्तों के हृदय में जाकर के वास करें। जब ऐसा सत्संग हो, भजन हो, तो भक्ति महारानी आप खूब नाचिएगा, खूब नाचिएगा। व्यक्ति नाचता नहीं है, फिर भक्ति महारानी नचा देती है। वो पाँव, वो पैर ठुमक जाता है, वो शरीर का अंग ठुमक जाता है, बड़ा आनंद सा विभोर हो जाता है। इसलिए वृंदावन की भाव को दर्शन कराए हैं, संतों ने दर्शन करवाया है। अगर आप नहीं गए हैं वृंदावन, तो मानसी रूप से कभी वृंदावन जाइएगा, मन से वृंदावन जाइएगा। जब मानसी रूप से वृंदावन जाते हैं, वो वृंदावन की कृपा उनके ऊपर हो जाती है। संतों ने कहा क्या, श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाव, श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाव, श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाव, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाव, श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाव, श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाव, दोनों हाथों की सेवा करता है। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, और आइए सभी लोग इसी भजन के माध्यम से वृंदावन के सातों ठाकुरों का हम दर्शन करते हैं और उनको अपने हृदय में बसा करके, अपने वृंदावन को बसा करके उसी भाव में, और किस तरह से सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम, रूप को स्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप को स्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोविंद रूप निहार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे मोहन, विहरत निस दिन कुंज गलित में, ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निस दिन कुंज गलित में, ब्रज जन मन सुख धाम,
बलि बलि जान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपिकाल सब ही उर धारे, प्यारो गोपीना, प्यारो गोपीना। गोपिकाल सब हिर उर गाए, प्यारो गोपीना, प्यारो गोपीना। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगाए, चाहे बलि बलि जान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोल बांके बिहारी लाल की जय। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगटो शालिग्राम, प्रगटो शालिग्राम, प्रगटो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगटो शालिग्राम, प्रगटो शालिग्राम। रूप सुधा को निधन कियो वहाँ, रूप सुधा को रमण कियो, सनातन बलि बलि जान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, 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 वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोली बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन सरकार की जय। एक बार जोड़ो हाथ उठा के बोलना राधे राधे। ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बड़े भाव से कह दीजिएगा। तो वृंदावन की शोभा क्या है? बड़ा आनंद। अच्छा अच्छा, कौन कौन वृंदावन गए हैं? कोई गए हैं क्या? एक बार हाँ, हमारे शिष्य गई हुई है भंडेरी से। देखो इतने समय में बैठ करके कथा सुन रही है, यह बड़ा लगाव है हमसे ठाकुर जी से, प्यारा भाव है। वृंदावन बड़ा पवित्र स्थान, बड़ा आनंद स्थान। बाबूजी वृंदावन नहीं गए? एक बार मेरे साथ जाइएगा, सुन रहे हो? एक बार मेरे साथ आप चलना वृंदावन। हाँ, हम आपको ले जाएंगे, टिकट आपका रहेगा, बाकी ले जाने का मेरा, हम साथ जाएंगे। हाँ, अद्भुत दर्शन, अद्भुत आनंद है वृंदावन का।
एक बार अगर आप चले गए तो सच कहता हूं आने का इच्छा ना करें। जहां मेरे बिहारी जी खेल रहे हो, ऐसा लगता है जिस गली पर जाओगे ना, ऐसा लगता है कि बिहारी जी छुप करके देख रहे हैं। मैं साल में ना कई बार चला जाता हूँ, जब मन करता है तब जाता हूँ, जब मेरे ठाकुर जी बुला ले तब पहुंचता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे एक बार जाना है, 2 बार जाना है, नहीं नहीं, पहुंच जाओ। जीवन का भरोसा नहीं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलिया चल की सुचि सुतल शीतल मंद, उस समीर हिली न हिली। इसलिए आनंद ले लीजिएगा, ये सच्चिदानंद है जो एक स्वरूपतः का दर्शन कराए हैं। भक्ति महारानी नाचने लगी बड़ा आनंद से। भक्ति ने पूछा कहाँ रहो? बोले भगतों के हृदय में जाकर के वास करना। जब जब भजन होगा, जब कीर्तन होगा, जब संकीर्तन होगा, ए भक्ति तो खूब नाचना, तुम खूब नाचना, खूब नाचना। और ये नाचने का स्वभाव भी ना बड़ा आनंद देता है। हाँ, बड़ा आनंद देता है। एक भगत भगवान के पास गया तो भगवान ने दर्शन देकर कहा बेटा क्या चाहिए? तो भगत ने कहा मुझे मंगना भी नहीं आता, मैं क्या मांगू आपसे? प्रभु आपसे मुझे मंगना भी नहीं आता, मैं आपसे क्या मांगू? भगवान ने कहा कुछ तो मंग ले यार, इतना परिश्रम किया है तो मंग ले। उन्होंने कहा मंगना ही नहीं आता तो मंगू क्या? और मुझे लगता है कि अगर आप सब लोगों को भगवान दर्शन दे देगा ना, आप क्या क्या नहीं मांगोगे, पूरा लिस्ट ही सामने आ जाएगा। पर उस भगत ने क्या बोला? मुझे मंगना ही नहीं आता प्रभु, मैं आपसे मांग नहीं सकता। भगवान ने कहा तू नहीं मांगना चाहता, पर मैं तुमको बताना चाहता हूँ, मेरे पास 2 चीज है, क्या चाहिए बता? बोले क्या? एक तरफ मेरी माया है और दूसरा मेरी भक्ति है। बोले क्या चाहिए? भगत ने कहा मैं तो माया भी नहीं जानता ना भक्ति भी नहीं जानता, क्या मांगू आपसे? बोले जो मांगना है मांग ले, मैं तुमको दे दूं। तो बोले प्रभु बिना जाने तो मांगूंगा नहीं, दोनों का अंतर बता दे। भाई दूध पीने से क्या फर्क पड़ता है, शराब पीने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो पीने वाले जानते हैं भैया। उसी प्रकार ये माया है और एक भक्ति है, दोनों में अंतर क्या है? तो कह लगे दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है रे भगत, बस इतना अंतर है दोनों नचाने का काम करता है। क्या? दोनों नचाने का काम करता है। भगत ने कहा दोनों कैसे नचाता है? ये बात तो हमको पहले पता होना चाहिए। बोले भैया अगर तुम्हें माया चाहिए तो माया में अगर तुम ग्रसित हो जाओगे, अगर माया लेकर के जाओगे तो इतना समझ जाना कि तुमको संसार में नाचना पड़ेगा, तुम संसार में नाचोगे जब मेरी माया ले जाओगे। और भक्ति? बोले बेटा अगर भक्ति तुम ले जाओगे तो समझ जाना उस भक्ति से मैं खुद नाचने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बोले क्या चाहिए? दोनों नचाने का काम करता है। बोले प्रभु ये माया के पास में जाऊं और माया अगर मैं ले जाऊं धोखे से भी तो मुझे संसार में नाचना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं अगर आपकी भक्ति अगर मिल जाए तो महाराज मुझे नाचना नहीं पड़ेगा, अर्थात आप स्वयं नाचोगे क्योंकि आपके पैरों में भक्ति छुपी हुई, आपके पास में भक्ति है, आप स्वयं नाचोगे। बोले हाँ। बोले क्या चाहिए? तब भगत ने कहा अब मांगने का इच्छा कर रहा है क्या? अब मुझे माया नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। संसार में नाचने से अच्छा है कि मैं अपने भक्ति के द्वारा गोविंद को अपने सामने नचा लूं और मेरे सामने गोविंद खूब नाचे और मुझे आशीर्वाद प्रदान करे। माँ ऐसा भक्ति हमारे जीवन में हो, मेरे गोविंद रिझ जाए, वो सामने आ जाए, अटूट विश्वास जागृत हो जाए मेरे प्रति, कृष्ण के प्रति मेरा निष्ठा बन जाए, चित्त पर आनंद हो जाए। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे इस सरल भक्ति को देख करके ना मैं गदगद हो गया हूँ। भगवान किसे पसंद करते पता? जो पागल होते हैं। पागल मतलब ऐसे पागल नहीं जो पत्थर से फेंक के मारे, ऐसे पागल नहीं जो संसार के लिए अहित करे। पागल तो 2 प्रकार का होता है प्यारे, एक दूसरे के संसार को पागल करने वाला, दूसरे को मारने वाला, और एक पागल वो है जो भक्ति के प्रेम में, प्रभु के प्रेम में पागल हो जाए, इसे पागल कहा जाता है। अच्छा कौन सा पागल बनना चाहते हो? संसार को नष्ट करने वाला पागल बनना चाहते हो कि प्रभु के प्रेम में पागल होना चाहते हो? बोले मेरी माँ प्रभु के प्रेम में पागल होना चाहते हैं। और मैं तो हूँ पागल, और मैं भी जब तक 7 दिन तक रहूंगा सब लोगों को पागल ना किया तब बता देगा मैं पागल हूँ। और होता वही है, दीवाना है दीवानों को ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए जो मेरे गोविंद की नजर में जाए, एक दूसरे से हो जाए
उसके सिवा और कुछ ना नजर चाहिए। हे प्रभु हमें तो ये पता है, क्या फकीरी में जो आनंद है वो कहीं और आनंद नहीं है। फकीरी में जो आनंद बैठ करके मौज में रहता है, किसी संत ने बड़ा सुंदर शब्दों में बोला है, क्या भाव कहता है, वाह रे मौज फकीरा नहीं। अरे मौज भी है तो फकीर का बड़ा आनंद है, एक निष्ठा से बैठा रहता है और बड़ा आनंद लेता रहता है। संतों ने कहा भैया कभी उस जैसे पागल बन जाइएगा और पागल बन करके आनंद लीजिएगा। गोविंद की चर्चा करते करते प्रभु को प्रणाम करके आगे बढ़ा है। समय की कुछ गरिमा है, समय के साथ साथ आज हम सब लोगों को भी चलना है। पहला दिन था कलश यात्रा में, आप सब लोग बड़ा आनंद लिए, बहुत ही प्यारा स्वागत भाव आपके द्वारा किया गया, बहुत ही प्यारा आज का दिन रहा है। हर्रा भाट का ऐतिहासिक दिन आपने बनाया आज, बहुत ही पवित्रता आनंद दिया। अपने शीश पर कलश लेकर के पूरे ग्राम पर विचरण किए, मेरे ठाकुर जी की बढ़िया स्वागत किया आपने। ये हर्रा भाट में जो कथा हो रही है ये इतिहास गवाह रहेगा और ये वास्तव में बड़ा आनंद की कथा है, ऐतिहासिक रहेगा। YouTube के माध्यम से आप और हम सब बैठ करके श्रवण कर पा रहे हैं, कभी भी आप अपने मोबाइल के माध्यम से बैठ करके देखेंगे। ये कथा केवल हर्रा भाट में नहीं देखा जा रहा, पूरे देश पूरे विदेश में इस कथा को देखा जा रहा है। आपको बता दें ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, आप लोग जो बैठे हैं वो आज जो कथा चल रहा है ये सब लोग देख रहे हैं। बड़ा प्यारे भाव है ये। कुछ नियम है बाबूजी कथा का। सुबह उठना, उठ करके सबसे पहले घर के सामने दीपक जलाना। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो सुन पा रहे हैं सभी लोग अपने घर के सामने दीपक जलाएं। सुबह का समय चौक लगाएं, ठाकुर जी को प्रणाम करें और कहे लगे प्रभु हम तो सुने हैं कि जहां आप आते हो वही धाम बन जाता है। जैसे कि सूर्य उदय होता है, सूर्य किधर से उगता है, उससे इस साइड ना। अच्छा कैसे पता चली कि ये पूर्व है? अच्छा जे तरफ से सूर्य उदय होते वो पूर्व है कि जे तरफ पूर्व है वो तरफ से सूर्य उदय होते? क्या कहोगे? जिधर से सूर्य उदय होता है उसे पूर्व कहोगे कि जो पूर्व है वहां से सूर्य उदय होता है? आपको क्या लगता है कमलेश, कैसा लगता है? वही से उगता है ना, तो वही पूर्व है कि जहां पूर्व है वहां से उगता है, जहां उगे वो पूर्व है ना। हम कहना कुछ नहीं चाहते, हम कहना इतना ही चाहते हैं कि जहां से सूर्य उदय होता है उसी को पूर्व कहा जाता है। हम कब जाने? जब सूर्य उदय हो तभी जाने पूर्व है, और जहां डूबे तो हम जान के पश्चिम है। अर्थ क्या है? मेरे बिहारी जी वृंदावन में रहते हैं, बिहारी जी वृंदावन में। अब सोचिए जब वृंदावन से बिहारी जी हर्रा भाट में आ जाए तो क्या ये हर्रा भाट कहलाएगा? नहीं ना, ये क्या कहलाएगा? वृंदावन कहलाएगा। अर्थात ये 7 दिन तक वृंदावन बना है। और वृंदावन की भाव क्या है मरम कोई नहीं जानता। कैसा वृंदावन का मरम? वृंदावन सोवन नहीं और नंद ग्राम सो ग्राम, बन से बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सुना। यह रामायण वृंदावन बना है 7 दिन तक, इसे वृंदावन बना करके रखिएगा। कहते हैं जहां पर में ये ग्रंथ रखा जाता है, जिस जगह पर कथा होती है वहां मेरे गोविंद स्वयं आते हैं, आकर के विचरण करके जाते हैं। प्रकाश जहां पर हो, जहां दीपक जले उस जगह पर अंदर जाकर के बैठ जाते हैं, तो प्रकाश करिएगा। कुछ नियम है बाबूजी, अगर उपवास करना अगर बन जाता है तो करना, नहीं बनता है तो शक्ति अनुसार प्रसादी भोजन करिएगा और आप बढ़िया कथा श्रवण करेंगे। हाँ, यथाशक्ति यथा भक्ति करिएगा। ऐसा नहीं कि हम भोजन नहीं किए 7 दिन तक और बैठे हैं, नहीं, हमारा मन भोजन में गया है, कथा में ना लगे तो फिर कोई मतलब का नहीं है। इसलिए स्वल्पाहार ग्रहण करें, ज्यादा होगा तो फूलाहार ले लें। फूलाहार का मतलब क्या होता है? टोटा काटते खाना। हाँ,
फुल आहार, तो स्वल्प आहार लीजिएगा और बड़ा आनंद के मस्ती में बैठिएगा और कथा रस आस्वादन करिएगा। श्रोता और वक्ता का कुछ नियम होता है, नियमों का पालन करना होता है। महाराज जी आएंगे सुबह का समय, यहाँ पर में पूजन किया जाएगा। सभी लोग पूरे परिवार स्नान ध्यान करके यहाँ पर सुबह आएंगे, पूजन करेंगे। पूजन के बाद में यहाँ से महाराज जी चलेंगे। पुनः उनके बाद जो एक टाइमिंग आपने निर्धारित कर रहे हैं, उस कथा का टाइम निर्धारित करेंगे। धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उसको देखते हुए आप लोगों को बैठना है। कितना कूलर की व्यवस्था करोगे, तो उसको भी देख करके समय को निर्धारित करो। समय क्या रखेंगे? और मैं तो कहता हूं कि संध्या का समय रखिए, बढ़िया आनंद से चलने दीजिए जब तक हरि की इच्छा हो। उस समय बैठ करके सुनने में भी आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। कहने वाले भी आनंद से, बैठने वाले भी आनंद से। अभी एहसास नहीं हो रहा है, यही दिन में होता ना तो इधर से निकलता, इधर से निकलता, फिर आप दुखते रहते। तो ये भाव को थोड़ा सा समझा रहा हूं। बाकी आप जैसे बोले, आपकी इच्छा से हम आए हैं, आपकी जैसी इच्छा होगी वही करेंगे। पर भी समय निर्धारित कर लेंगे, समय को देख लेंगे तो सुनने में भी आनंद आएगा। और सच कहता हूँ 7 दिन में इतना आनंद आएगा कि आप नहीं सोच पाएंगे। एक चीज तो कह दो, एक समय है और एक समझ है। कभी कभी समय आने पर समझ नहीं आता, और जब समझ आता है ना तो समय निकल जाता है। आज बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा है, जिस दिन 7वां दिन जब हो जाएगा ना, तो जब समय निकल जाएगा तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं, हमने गलती कर दी है। तो क्या करना है? बैठ करके आनंद लीजिएगा। तो कथा का समय क्या रखेंगे? सुनील बाबू हम बता दें, हमारे हिसाब से तो हम चाहेंगे कि बढ़िया शाम के समय रखें। बाहर से आएगी, हाँ, तो उनको पहले ही प्रसाद देकर आज कार्ड बढ़ गया। तो क्या चाहते हैं? कितना बजे? 2 बजे से हालत खराब हो जाएगा बेटा सबका। हाँ, ठीक है। कल देखते हैं, अगर कल ज्यादा कुछ ज्यादा लगा तो परसों से समय चेंज कर देंगे। ठीक है, कल एक बार तब करके देखते है ना भाई। आग में तपेंगे नहीं तो तब पता ना चले। तो थोड़ा सा कल 3 बजे से बैठेंगे। अगर ऐसा कुछ ज्यादा होता है कि किसी को चक्कर आ गया, भगवान ना करे, तो महाराज फिर चेंज कर देंगे। अर्थात जब बैठ करके सुने तो बड़ा शांति मिलना चाहिए, तब वो आनंद है। अब देखिए, कथा तो हम सब के लिए, हमारे परिवार के लिए है, पूर्वजों के लिए है। हम अपने आत्मबल को शुद्ध कर रहे हैं। कभी कभी होता भी है कि ना चाहने वाला वो व्यक्ति आ जाता है, और जो चाहने वाला है भी ना आता नहीं है। अर्थात ईश्वर निकट न जाहि अभागा। अभागा व्यक्ति ईश्वर के निकट नहीं पहुंच पाता, पर जिसके भाग्य में लिखा रहता है वो बैठ करके कथा सुन लेता है। तो बंधुओं, विशेषतः कल का ध्यान रखेंगे, बड़ा आनंद से कथा का रस स्वादन करेंगे। आज की पवित्र बेला में हम सब बैठे हैं। भगवान को तुलसी बड़ा प्रिय है। एक गमला में तुलसी यहाँ पर मैं कल से रख दिए। ठीक, प्रत्येक दिन जब आप पूजन करने आएंगे तो तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करेंगे। तुलसी बड़ा प्रिय भगवान को, मेरे सच्चिदानंद को, मेरे गोविंद को, इसलिए तुलसी चढ़ाइएगा। भगवान को सब प्रेम भेंट करिएगा, भगवान को नतमस्तक करिएगा। ये एक ग्रंथ ही नहीं, एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष माने, कल्प माने कल्पना, वृक्ष माने पेड़। जिस पेड़ के नीचे हम बैठ करके कल्पना कर दें, अपना मनोकामना बोल दें और वो कामना पूर्ण हो जाए, ये कल्प वृक्ष है।
इसके सामने बैठ करके, सच्चिदानंद के सामने बैठ करके जो निवेदन करना है आप भाव से निवेदन करिएगा। अरे मेरे गोविंद को प्रार्थना कीजिएगा, सब कुछ आपका है गोविंद, आप ही को अर्पण है। जो जीवन की एक पूंजी है, मैंने अपने धर्म की ओर ले गया, पुण्य को मेरा अग्रसर आगे बढ़ाए। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा और सच्चिदानंद का संकल्प भाव रखिएगा। सच कहता हूँ, बड़ा आनंद की अनुभूति होगी आपको। तो आज की पवित्र बेला को हम सब मिलकर के विराम दें। कल से ठीक हम सब बैठेंगे, समय कुछ ज्यादा हो चुका है। कई लोग भोजन नहीं किए होंगे, कौन कौन नहीं किए होंगे? बाकी लोग कर लिए? अच्छा, कौन कौन नहीं किए हाथ खड़े करें। अच्छा, बाकी लोग कर लिए? हाँ, श्लोक का प्रारंभ हमने आनंद से किए। आइए प्रभु नाम का आश्रय और पुनः आरती की ओर हम सब प्रवेश करेंगे। आरती की तैयारी करें और पुनः भाव से दर्शन करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे। हरि बोल। दोनों हाथों की सेवा करते हुए श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद बोली राधा रानी सरकार की जय हो। आज की आनंद की जय हो। परमानंद की जय हो। आइए हमारे दोनों मुख्य जबानों पर आए। एक आरती की थाली आप लोग नीचे में रह करके करेंगे। बाबूजी आप दोनों आ जाओ ऊपर। हाँ, आराम से। श्री राधे। आइए सभी लोग सही स्थान पर खड़े हो जाइएगा और पावन पुराण की मंगलमयी आरती का दर्शन करिएगा। जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला वर मस्तके सर्वव्यापनिं ज्वाला ज्वाला देवे नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा मम बुद्धे प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योति परा ब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतो मे पापम दीपज्योतिर्नमोस्तुते। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रुत्वा यश प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत। उतारू में गिरधर तेरी आरती ओ बांके बिहारी तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति तारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। तारों में गिरधर तेरी आरती ओ बांके बिहारी तेरी आरती। उतारों बांके बिहारी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति बांके बिहारी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति बांके बिहारी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझे प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाना संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ भी नदन। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिनता। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। दास वास गाए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ बांके बिहारी तेरी आरती, ओ बांके बिहारी तेरी आरती, ओ कुंज बिहारी तेरी आरती, ओ बांके बिहारी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ बांके बिहारी तेरी आरती, ओ कुंज बिहारी तेरी आरती। कर्पूर गौरम कर